लो, सबसे पहले अपन इस बार इस वीडियो में देख लेते हैं पेमेंट। मतलब पेमेंट क्या होता है, अगर अपन देखते हैं मोटा मोटी कि पेमेंट है ना, जैसे कि अपन ने कोई माल खरीदा, किसी से उधार लिया और अब उसको पेमेंट करना है। एक दूसरा, अगर आपने ना कोई रेंट पे दुकान ले रखी है, अगर चाय पानी का करते हैं, स्टाफ की सैलरी पेमेंट करते हैं, और जिससे अपन ने उधार माल लिया है, या फिर टैक्सी का कोई भाड़ा देना है, खर्चे निकालने, वो सब पेमेंट में आते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं जिसको भी पैसा देना वो पेमेंट कहलाता है। मोटा मोटी अपन लोग पेमेंट का बटन बना के यहाँ रख देते हैं मार्ग में, यहाँ पे, ठीक है ना। अगर सिल्वर वर्जन का सॉफ्टवेयर है, अगर बेसिक का है तो अपन को यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। अब वाउचर एंट्री में जाएंगे और यहाँ पे पेमेंट का बटन मिल जाएगा। ये बटन अपन ने यहाँ से निकाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करने से पहले मान लो अपन पहले देख लेते किसी पार्टी का पैसा बाकी है क्या। तो अपन बुक बटन पे गए, क्रेडिटर पे क्लिक किया, और जो क्रेडिटर अकाउंट्स होंगे ये देख लो, गणेश मार्ट वाले के पैसे बकाया है। अपन ने एक बिल खरीदा था 3520 रुपये, और एक कमल वाले के पैसे बाकी है 955 रुपये। उनको पेमेंट करना है अपने को, है ना। तो पेमेंट के लिए अपन ने कहाँ देखा था, अपन ने बुक्स में गए और क्रेडिटर की लिस्ट में, डेटर्स की लिस्ट में देखेंगे तो जिसे अपन मांगते हैं वो लिस्ट आ गई। तो अपन पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, तारीख आ गई, किस तारीख में पैसे दिए उसको डालेंगे, एंटर करेंगे। मान लो अपन ने किसका देखा था, कमल का, 955 रुपये थे, ठीक है ना। एंट्री किया तो पूछा कि आपने कितने रुपए उसको दिए। मान लो उसको अपन ने ना 955 रुपये पूरे दे दिए। एंटर किया, ठीक है। अब वो एंटर करने पे बाद पूछेगा भैया कि कौन सा बिल नंबर है। ये बिल नंबर डाला अपन ने, एंटर किया, एंटर किया, कैश दिया तो कैश सेलेक्ट करा दिया, और ये मैंने सेव कर दिया। नीचे नरेशन आ रहा है कि कैसे दिया, मतलब कि मैंने कैश दिए थे और गणेश जी लेने आए थे, तो मैंने यहाँ रिमार्क में डाल दिया। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब जाते हैं कमल इंटरप्राइजेज पे, मान लो कमल पे गए, ठीक है ना। ये नीचे देखो अभी 0 आ रहा है। यहाँ देखते हैं अपन ने 1002 का पहले अपन ने माल किया, फिर डेबिट नोट 47 रुपये का, और फिर लास्ट में अपन को दिख जाएगा 3 एंट्री दिख रही, पेमेंट करा दिया। अब बैलेंस में देखते हैं तो 0 रुपया आ रहा है। उसका स्टेटमेंट के लिए ऑल्ट पी करेंगे और ये दिखा देगा आपको, उसका कोई बैलेंस नहीं है। तो ये था पेमेंट, मतलब कि किसी को पेमेंट करना पार्टी का। एक पेमेंट और करके दिखा देता हूं ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। क्रेडिटर पे गया मैं, लिस्ट पे एंटर मारा तो आपको अभी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये कह रहा है किसी का पैसा बाकी नहीं है, मतलब कि ये अभी दिखा रहा है गणेश का, मान लो 3520 रुपये है। तो अपन क्या करते हैं कि उसको पार्शियली पेमेंट कर देते हैं, मतलब कि तो मैंने गणेश सेलेक्ट किया, 3520 बकाया है, मान लो उसको 1000 रुपये दे देता हूँ। 1000 दिया। अभी मैं एक बैंक से एंट्री करके दिखा दूंगा। यहाँ क्लिक किया, कैश आया। अब बैंक से दिया या यूपीआई दिया, तो आप बी दबाएंगे तो यहाँ पे देखो बैंक का खाता और एसबीआई का बैंक का यूपीआई का अकाउंट बना होगा। नहीं बना होगा, F2 करके आप बैंक अकाउंट में जाएंगे, यहाँ बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और मान लो अभी आपके आईसीआईसी में खाता, आईसीआईसी का खाता बना देंगे, और कंट्रोल W करके सेव करके एस्केप करेंगे, और वापस यहाँ क्लिक करेंगे, वापस आई दबाएंगे तो आपको देखेंगे आईसीआई दिख जाएगा। अगर यहाँ आईसीआई नहीं दिखे तो F7 दबा देना, फिर आप आईसीआई दिख जाएगा। F7 फिल्टर का काम करता है, या नीचे लिखा रहता है ऑल। समझ में आ गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। आईसीआई सेलेक्ट किया। अब ये अपन ने 1000 रुपये दिए तो पूछेगा भाई वो रजिस्ट्रेशन नंबर, या वो आपको चेक नंबर से दिया, या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर। तो आपने मान लो आपने चेक दिया तो चेक का नंबर लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे लिख के और इसको सेव कर सकते हैं। ये सेव कर दिया। अब आप वापस जाके उस पार्टी जिससे अपन ने अभी लिया था गणेश वाले को देखेंगे तो 2500 देखो 20 रुपये आ गया। तो अभी आपको यहाँ दिख जाएगा परचेज करी 3502 की, और ये पेमेंट करी आपने, है ना। ये पूरा खुल गया। स्टेटमेंट में आप दिखा सकते हैं। ये तो हो गया पार्टी से जिससे माल उधार लिया और उसका पेमेंट और उसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को यहाँ बटन दबा के पीडीएफ में, या पीडीएफ का निशान है, और सेव करके कस्टमर को भेज सकते हैं, जिससे कस्टमर मतलब वेंडर जिससे अपन ने माल लिया कि मेरी स्टेटमेंट है, मेरे पास ये तेरा हिसाब है, ठीक है। अभी नया फीचर से मार्ग में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वो आप व्हाट्सएप का वॉलेट खरीद सकते हैं, वो अभी अवेलेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें जो मेन चीज है पेमेंट। ये तो हो गया अपने पार्टी में। अब खर्चे का पेमेंट करते हैं। पेमेंट पे क्लिक किया, एंटर किया, अब रेंट का पेमेंट करते हैं। तो रेंट का अकाउंट नहीं है, F2 करेंगे, और अपन अकाउंट्स की भाषा में रेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। वो खर्चे जो करने से वस्तु की वैल्यू नहीं बढ़ती है। एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, मतलब कि इनडायरेक्ट में मैंने टी अकाउंट बना लिया, यहाँ कंट्रोल W कर दिया, ठीक है ना। तो ये पहले से बना हुआ है, कह रहा है टी अकाउंट, तो मैंने टी लिया, एंटर किया। मान लो इस महीने 500 रुपये की चाय पी गए, कैश दिया तो यहाँ लिख दिया, और राजू को दिए, मान लो तो राजू को दिए, ये लिख दिया अपन ने, ये चाय का आ गया, ठीक है। अब मान लो आपने रेंट दे रखा है, मान लो, तो अब रेंट का खाता बना लेते, F2 किया, और वो भी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है। रेंट देने से वस्तु की रेट नहीं बढ़ती है, ठीक है ना। रेंट लिखा और मैंने यहाँ रेंट का लेजर बना दिया और रेंट डाला, और ये मैंने 10,000 रुपये रेंट दे दिया, ठीक है ना। रेंट कैश दिया या यूपीआई दिया, तो आपने यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करा दिया और एंटर कर दिया कि एसबीआई वाले से, गूगल पे से, फोन पे से, जो भी आपने दिया, ठीक है ना। तो अपने यहाँ पे एंटर करेंगे। ये देखो आउट ऑफ सीरीज है उसकी, चेक की इसलिए आई थी, ठीक है ना।
अब अपन ने एक पेमेंट मान लो रेंट दे दिया, अब मान लो स्टाफ की सैलरी देते हैं तो भी वो भी एक्सपेंसेस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। स्टाफ की सैलरी, तो सैलरी का एक अकाउंट बना दिया, सैलरी मान लो अनुज को देते हैं, अनुज, तो अनुज सबके नाम से अलग बनेगा खाता मान लो। तो मैंने ये बना दिया, अनुज एंटर किया और उसको मान लो 12,000 रुपये सैलरी दी, एंटर किया, और उसको मैंने बैंक से दी तो मैंने बैंक सेलेक्ट करा दिया और एंटर करा के ये मैंने सेव कर दिया। ये सारे पेमेंट किससे हुए। अब आप जाके यहाँ बुक बटन पे जाके पेमेंट के वाउचर का रजिस्टर देख सकते हैं। पेमेंट बुक पे क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी पेमेंट किए हैं आपको दिख जाएगा। ये कमल को किया, ये गणेश को किया, ये चाय का किया, रेंट का किया, सैलरी का किया। तो एक मार्ग में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ बुक नाम का बटन है जो आपको अलग अलग टाइप के जो भी आप करते हैं, रिसिप्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, डे बुक में आपको दिखा देता है। एक दिन में किए हुए सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको दिख रहे हैं मतलब कि यहाँ पे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। और कौन कौन से उस पर नंबर देखना आपको, नरेशन में क्या लिखा हुआ है। तो शॉर्टकट की में F4 है, मतलब कि F8 दबाने पे वो आपको है ना खोल के दिखा देगा वहां पे, ठीक है ना। F11 दबाएंगे तो आपको डिटेल में दिखा देगा क्या क्या उसमें टैक्स लगा हुआ है। F2 करने पे आपको डेट वाइज फिल्टर कर देगा। तो ये बुक्स बटन है, मतलब ये अपन ने पेमेंट करी, पेमेंट वाउचर समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा कोई और पेमेंट होती है तो वो आप है ना मतलब कि कस्टमर हमारे सपोर्ट में कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आती तो। थैंक यू।